बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मैं हूं नाज़मा खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपने एक ड्रामा तो बहुत जिसका कहा जाता है कि उसने अपनी तारीख रकम की, मेरे पास तुम हो, वो तो ज़रूर देखा होगा। और इसकी स्टोरी में ये बताया जाता है कि एक खातून जो है वो कैसे पैसों की लालच में दूसरे मर्द की तरफ राग़िब होती है और फिर अपना पहला घर भी ख़राब कर देती है और दूसरे घर के काबिल भी नहीं रहती। इसी एक फ़िल्मी दुनिया का और आप समझ लें कि इस ड्रामे का जो है ख़ुलासा एक शख्सियत पर बहुत अच्छे से बैठता है। और इससे आप लोग कहीं न कहीं वाकिफ़ ज़रूर होंगे जो लोग टिकटॉक वग़ैरह यूज़ करते हैं। उनके इल्म में लाज़मी ये बात होगी कि टिकटॉक की दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत जिसको कहा जाता है दारू क्वीन, वो इस किरदार पर बहुत अच्छे से बैठती है। और कहा जाता है जब ये ड्रामा वायरल हुआ और उसी वक़्त दारू क्वीन की जो है स्टोरी जो है वो भी साथ-साथ चल रही थी। तो इसके बारे में कहा जाता था कि दारू क्वीन जो है वो वाक़ई जो है एक 2 टके की औरत है। इसके बारे में आपको तफ़सील बताती चलूँ कि क्वीन दारू जो थी वो एक बहुत अच्छे अपने घर को रिप्रेज़ेंट करते हुए बड़े हिजाब में जो है खूबसूरती के साथ और अपने घर को प्रेज़ेंट करते हुए अपने 2 बच्चों के साथ वीडियोज़ बनाया करती थी टिकटॉक पर। और कहा यह जाता है कि इसका ताल्लुक कराची से था और कराची में ये अपने पहले शौहर के साथ पसंद की शादी करती है। फिर इसके घर एक बच्चे की पैदाइश होती है और फिर दूसरे बच्चे की पैदाइश होती है। जब ये वाक़या होता है उस वक़्त इसकी जब ये दूसरी शादी कर रही होती है तब इसकी बच्ची की जो उम्र है वो एक साथ 7 माह होती है। होता कुछ यूँ है कि दारू क्वीन जो है वो अपने बेडरूम में बैठकर टिकटॉक वीडियोज़ बनाया करती थी। इसके बाद उसके तकरीबन 9 मिलियंस जो है व्यूज़ हुए, उसकी फॉलोइंग हुई और वो बहुत मशहूर हो गई टिकटॉक पर। जैसे ही वो टिकटॉक पर मशहूर होना शुरू हुई, साथ ही उसने टिकटॉक लाइव का जो ऑप्शन है वो अपने लिए चुनना शुरू कर दिया। अब टिकटॉक लाइव का ये है कि वैसे तो टिकटॉक से कोई आमदनी वगैरह नहीं होती, कुछ फ़ायदा वगैरह नहीं होता। लेकिन टिकटॉक पे जो लोग लाइव बैठकर बात करते हैं अपने व्यूअर्स के साथ और अपने फैन्स के साथ, तो फैन्स जो हैं वो बात के दौरान उनको गिफ्ट भी देते हैं और इस तरह से उनको उनको अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। बहरहाल क्विन दारो की जो है एक नई कहानी का आगाज़ होता है और टिकटॉक लाइव पर आकर वो अपने फैन्स के साथ बातचीत करती है, उनके सवालात के जवाब देती है और इस तरह से उसकी ज़िंदगी का एक नया आगाज़ होता है। फैन्स भी उससे बहुत मोहब्बत करते हैं, उसकी खूबसूरती की तारीफ़ करते हैं और उसको मुख्तलिफ गिफ्ट्स भी देते हैं। अब जनाब यहाँ पर ट्विस्ट ये आता है कि इस कहानी के दौरान एक शख्स आता है, उसका फ़ैन आसिम भट्ट। आसिम भट्ट ये वो शख्स होता है जो उसको यूरो की शक्ल में कभी 1000 यूरो, कभी 2000, कभी 3000 और इस तरह से उसकी जो है वो तादाद बढ़ती चली जाती है और इस तरह से वो क्वीन दारो जो है वो उसके घर में दिल में घर करने की कोशिश करता है और आहिस्ता-आहिस्ता ज़ाहिर है क्वीन दारो जो है वो भी उसमें जो है वो इंटरेस्ट लेना शुरू हो जाती है और ज़ाहिर है वो उस पे दौलत लुटा रहा होता है तो उसकी जो मोहब्बत है वो शायद इतनी आप उसको कह लें कि कमतर थी कि वो पैसों की लालच में या शायद उसकी मोहब्बत में या उसके पैसों की मोहब्बत में वो उसकी तरफ खींची चली जाती है। अच्छा होता कुछ यूँ है कि वो इस दौरान लंदन के ट्रिप्स भी वो उसको ऑफ़र करता है और इस पर भी जो फैन्स हैं वो काफ़ी क्रिटिसाइज़ करते हैं कि दारू क्वीन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसको लंदन जो है जबकि वो अपने पहले शौहर के निकाह में है, उसको लंदन जाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन बहरहाल वो वहाँ पर जाती है, अपने ट्रिप्स को एन्जॉय करती है और आसिम भट्ट के दिए हुए तोहफ़े से जो है उसको उनको एन्जॉय करती है। और इस तरह से कहानी यहाँ तक आन पहुँचती है, ताल्लुकात यहाँ तक आन पहुँचते हैं कि दारू क्वीन जो है वो अपने पहले शौहर से तलाक लेकर जो है आसिम भट्ट से शादी कर लेती है। अब यहाँ पे उसका पहला शौहर ये कहता है कि मैं दारू क्वीन जो है वो कभी भी आसिम भट्ट के साथ खुश नहीं रह पाएगी क्योंकि जो अपने पहले बच्चों और शौहर को छोड़ सकती है, वो दूसरी तरफ उसको भी धोखा दे सकती है और दूसरी तरफ आसिम भट्ट जो है वो भी इसको ज़्यादा देर तक नहीं रख पाएगा, मैं देखूँगा। वो अपने जब दोस्त अहबाब में बैठता था तो ये कहा कहा करता था कि वो क्वीन दारो को भी छोड़ देगा और इसकी वजह ये है कि जब दारो क्वीन जो है वो उससे आज़म भट्ट से शादी करती है तो वहाँ पर उसको ये मालूम होता है कि इसकी तीसरी नहीं बल्कि इसकी चौथी शादी है। और चौथी शादी भी उसने टिकटॉकर थी, एक टर्किश मॉडल उसके साथ की और इनके माँ-बहन इतना लड़ाई झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया कि ये केस जो है अदालत में पहुंचा और अदालत में उस टर्किश मॉडल ने ये बताया कि आसिम भट्ट उस पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया करता था। टर्किश जो मॉडल है वो आसिम भट्ट से इस वजह से उसकी अलैदगी हो जाती है कि आसिम भट्ट उस पर बहुत शदीद तशद्दुद किया करता था। अब कहानी आगे बढ़ती है और यहाँ पर उसको काफ़ी ज़्यादा फैन्स की तरफ से क्रिटिसाइज़ किया जाता है। उसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत शदीद कम होते चली गई और उसके फ़ैन फॉलोइंग तकरीबन ख़त्म होने के करीब होना शुरू हो गई। बहरहाल यहाँ पर काफ़ी देर के बाद एक खामोशी होती है और फिर उसका आज़म भट्ट का एक बयान सामने आता है कि हमने ऐसा कुछ गलत नहीं किया, हमने शादी की और गुम्बद हज़रा को देखते हुए हमारा जो है वो निकाह हुआ और बहुत बड़े
जो आलिम है उन्होंने हमारा निकाह पढ़वाया और इस तरह से बहुत सी बातें उन्होंने की। लेकिन यहाँ सिर्फ़ बात निकाह की नहीं है, निकाह करना शरई हक़ है और 2 लोग कर सकते हैं, लेकिन जो उन्होंने रास्ता इख्तियार किया, वो रास्ता काबिल कबूल नहीं होता। यहाँ से क्यों तारुक़ एक नई ज़िंदगी का आगाज़ होता है और वो अपने दूसरे शौहर के साथ रहना शुरू हो जाती है और इसी तरह से वो टिकटॉक जो है वो बनाना शुरू करती है और लाइव आना शुरू हो जाती है। एक दिन वो अपने कमरे में बैठी टिकटॉक लाइव पर इसी तरह से अपने फ़ैन के साथ बातें कर रही थी, तो पीछे से आज़म पार्ट आता है और उसको गुस्से से कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो? अपने रूम से कोई बैठकर कोई प्राइवेट वीडियोज़ बनाता है क्या? और उसको काफ़ी गुस्से के साथ उससे बात करता है और क्वीन दारो जो है वो घबरा जाती है और कभी वो स्क्रीन की तरफ देख रही होती है, कभी आज़म भट्ट की तरफ और फिर एकदम से वो अपने फ़ैन से कहती है कि इनको अभी बहुत शदीद गुस्से में है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। और इसके बाद काफ़ी अरसे तक जो है वो क्वीन दारो जो है वो सामने नहीं आती और जब वो उसके बाद वो सामने आती हैं तो उनके हाथ पर जो है वो ब्रूस से होते हैं, तशद्दुद के निशान नज़र आ रहे होते हैं। तो लोग ये कह रहे होते हैं कि शायद ये आसिम भट्ट ने ही तशद्दुद जो है वो इस पर किया है। बहरहाल अभी ये जो खबरें आ रही हैं वो ये खबरें आ रही हैं कि क्वीन दारो को जो है आसिम भट्ट ने बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया। ज़ाहिर है उसके ज़हन में भी था कि जब एक औरत पैसे की लालच में अपने पहले शौहर और अपने बच्चों को छोड़ सकती है तो मुझे क्यों नहीं कर सकती? मुझे क्यों नहीं डिच कर सकती है? मुझे क्यों नहीं धोखा दे सकती। तो बहरहाल खबरें क्या आ रही हैं कि क्वीन दारो ने जो है वो उससे खुला ले ली है और पहली टिकट लेकर वो अपने जो है वो पहले शौहर के पास उसके घर में आ गई है अपने बच्चों के पास। अब उसकी वीडियोज़ जो आ रही हैं वो अपने पहले घर में ही है, घर से ही आ रही हैं और जहाँ पे वो अपने पहले शौहर के साथ रहा करती थी। कहा यह जा रहा है कि हो सकता है ये कोई स्टंट हो कि वो उसको नज़र आया कि भई दूसरे शौहर से तो मुझे इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिल रही और मेरे फैन्स भी मुझसे नाराज़ हो गए और फ़ैन फॉलोइंग भी ख़त्म हो रही है। तो आसिम भट्ट के साथ रहना उसे खसारे में नज़र आया और वो अपने पहले शौहर के पास आ गई। और नाज़रीन बताती ये चलूँ कि इस पूरी कहानी से हमें पता तो यही चलता है कि ये टिकटॉक, ये यूट्यूब और ये सोशल मीडिया का ये जितना दुनिया है, ये एक सतही है। ये वो जो हमें खुशियाँ चाहिए होती हैं, ये खुशियाँ यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, बल्कि हमारी असल खुशियाँ हमारे अपने घरों में मौजूद हैं। और जो लोग अपनी मोहब्बतों को छोड़कर, अपने रिश्तों को छोड़कर इस तरह की दुनियावी ज़िंदगियों के पीछे भागते हैं, वो फिर भागते ही चले जाते हैं। उनको अपनी किसी मंज़िल का, अपने किसी रास्ते का इल्म नहीं होता। ख्विंदारो जो है वो हमें एक सबक तो लाज़मी देती है कि अपनी चमकती हुई चीज़ों को देखकर भागना नहीं चाहिए। चाहे अपने पास आपके पास पत्थर ही क्यों ना हो। वो आपकी अपनी ज़िंदगी, आपके अपने बच्चे, आपके अपना शौहर, आपका अपना घर सबसे इनफ़रादी हैसियत होनी चाहिए इस इसकी और दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि जो इन पर जो है वो आप उनको अहमियत देकर आप इनको छोड़कर आप किसी और की तरफ भाग जाएँ। क्योंकि जिस तरह से दारुकिन के साथ हुआ, उसको इस सारे किस्से में पॉपुलैरिटी उसकी डाउन हुई या उसको ज़्यादा मिलेगी, ये तो वक़्त ही बताएगा या उसको क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। लेकिन बहैसियत इंसान वो बहुत खसारे में रही। अपने बहुत सा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।